प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, कितनी बड़ी करुणा की बात है, प्रभु की दया की बात है। प्रभु हम सबको दुनिया के कोने कोने से, भारत के अलग अलग प्रांतों से अपनी छत्र छाया में बड़े प्यार से और अनुकंपा से एकत्रित कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद करें, स्तुति करें, प्रशंसा करें, तारीफ करें, क्योंकि वो महान ईश्वर है, राजाओं का राजा है। वही प्रभु आज हमें अपने शक्ति सामर्थ्य से भरने के लिए, वचन के द्वारा ब्लेस करने के लिए बुला रहे हैं। हम अपने सभी सिचुएशंस को, ज़रूरतों को प्रभु के चरणों में लेकर आएँ। खास करके जो बीमार है, दुखी है, परेशान है, उन सभी को हम प्रभु के चरणों में रखें, प्रार्थना करें, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। खास करके काफ़ी डिप्रेशन से गुजर रहा है, काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहा है, हॉस्पिटल में है, बेरोजगारी है, कर्ज बहुत हो रखा है, आर्थिक समस्याएं हैं, परिवार में समस्या है, शराब, नशे, झगड़ा, लड़ाई, आत्महत्या, कई प्रकार के समस्याओं का सामने करते हुए परेशान हो रखा है। आज के दिन प्रभु आपके और मेरे जीवन में शासन करेगा, अपने सामर्थ्य से हर प्रकार के संकट से आपको और मुझको बचाएगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्रभु हमें वचन दे रहा, प्यारे भाई और बहनों। स्तोत्र संख्या 145 पद संख्या 13, साम्स यानी भजन संहिता 145 145 वर्स 13 तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा, तेरे शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है, वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। सब बोले आमीन, हालेलुया। आज ये वचन मेरे लिए पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए, मेरे प्रियजनों में पूरा हो जाए। इसको हम रिसीव करें प्यारे भाई बहनों, लिख के रिसीव करेंगे, बोलकर रिसीव करेंगे, अपने दिल में स्वागत करेंगे, क्योंकि वचन में जीवन है, वचन ईश्वर है, वचन में ताकत है। आज ये वचन के अंदर जो ताकत और आशीर्वाद है ना, और आपको और मुझको प्राप्त हो जाए। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा। प्रभु का शासन का और राज्य का कभी अंत नहीं प्यारे भाई बहनों, और तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। मेरे परिवार के पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु तेरा शासन बना रहेगा। मेरे जीवन में तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। रिसीव करते जाओ, एक्सेप्ट करते जाओ, डिक्लेयर करते जाओ, दावा करते जाओ। आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में प्रभु का शासन बने रहें। सिर्फ आपके नहीं, आपके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु यीशु का शासन बना रहे। सब बोले आमीन। कलीसिया में प्रभु तेरा शासन बना रहे, हमारे देश में प्रभु तेरा शासन बना रहे। सब बोले आमीन, हालेलुया। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा, तेरे शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। ये बहुत बड़ा एक आशीर्वाद है, बहुत बड़ा, हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करते जाएं, इस वचन को यूज करके प्रार्थना करते जाएं। ये बच्चे के वरदान नहीं है ना जिनका, उसके लिए भी बोले, उनके भी अगला पीढ़ी में ब्लेसिंग आ जाएगा, क्योंकि कोई भी पीढ़ी नहीं खत्म होगा, शासन बना रहना प्रभु का। इसलिए आपके पीढ़ी में भी, अगला पीढ़ी में भी प्रभु का ब्लेसिंग जरूर आएगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। अगला जो लाइन है, प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। वो सब प्रतिज्ञाएं पूरी करने वाला। आज प्रभु का ये वचन आना ब्लेसिंग के रूप में रिसीव कीजिए। प्रभु मेरे लिए सब प्रतिज्ञाएं पूरी करेगा। हाँ, पूरी करता है, लिखते जाइए। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए, बेटी के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, चिल्ड्रन के लिए, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। आप ना पूरे परिवार के लिए बोलिए, प्रभु मेरे परिवार के लिए अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। मेरे
भविष्य के लिए प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। हालेलुया। प्रभु तेरा ये वचन आज मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए। मुझे इस वचन की ज़रूरत है प्रभु जी। आज इस वचन से मुझे ब्लेस कर। मैं अपने प्रियजनों को भी इस वचन से ब्लेस करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने आपको कहा, आप कितने बड़े संकट में, परेशानी में, बीमारी में, सिचुएशन में क्यों ना हो, प्रभु का जीवित वचन ना आपको ब्लेस करेगा। आज इसमें इतनी ताकत है प्यारे भाई बहनों। प्रतिदिन प्रभु हमें क्यों वचन देता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। प्यारे भाई और बहनों, आप में से एक भी खाली होकर नहीं जाएगा। अनेक लोग नया नया भी हमारे साथ जुड़ते हैं। मैं उनको भी बताना चाहूँगा, प्रतिदिन प्रभु का एक जीवित वचन आपके जीवन में ग्रहण करो। इतने सामर्थ्य आएगा। प्रभात में एक वचन सुन के काम के लिए जाओ, जिंदगी में आगे बढ़ो। आपका जीवन में असफलता नहीं रहेगा। यीशु मसीह का जीवित वचन है ना, आपके लिए काम करेगा। प्रभु तेरा शासन मेरे जीवन में बना रहे। प्रभु तेरा राज्य का कभी अंत नहीं होगा। प्रभु जो कुछ करता है प्रेम से करता है, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे परिजनों के लिए, जो हॉस्पिटल में है, जो निसंतान दंपति है, जिनका शादी नहीं हो पा रहा है, प्रभु आप जो कुछ करेगा अच्छा ही करेगा और प्रेम से करेगा। उस व्यक्ति का नाम लेकर बोलो ना, उस बेटे का या बेटी का नाम लेकर बोलो। आपका जो ब्लेसिंग का वचन है ना, वो बहुत बड़ा काम करेगा, क्योंकि आप अपना शब्द नहीं, ईश्वर का जीवित वचन को यूज करके एक दूसरे को ब्लेस कर रहा है। आपको कभी भी निराश नहीं होना पड़ेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या वचन है प्यारे भाई और बहनों, इतने सामर्थ्यशाली वचन है, इतना अभिषेक इस वचन में है, मेरे को इसको बोलते ही रहने का मन कर रहा है। सो प्यारे भाई और बहनों, इस वचन में बहुत ताकत है। हम इसको बार बार दोहराते जाएंगे, क्योंकि वचन में है ना इतना सामर्थ्य है। आप इसको सिंपल रिपीट करना ही काफ़ी होगा। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा, तेरे शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। एक एक लाइन, एक एक वचन, एक एक शब्द जो है अपने लिए पूरा हो जाए। रिसीव करो प्यारे भाई बहनों, आपके लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करो। अगर शैतान से परेशान है आप, शैतान का भोला भाला चल रहा है, झगड़ा, लड़ाई, शराब, नशे, मौत, एक्सीडेंट, असफलता, हर रोज कुछ ना कुछ परेशानी, आप क्या है, ये वचन बोलो। बोला प्रभु तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा, तेरे शासन मेरे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। मेरे सिचुएशन में आपका शासन रहेगा, आपका हुकूमत चलेगा। हालेलुया। शैतान भाग जाएगा प्यारे भाई बहनों, भाग जाएगा, क्योंकि आपने ये वचन को रिसीव करके घोषणा किया ना, फिर शैतान उधर रुक नहीं पाएगा, उसको भागना ही पड़ेगा। आगे क्या है, ब्लेसिंग का भंडार है। अगला जो वचन है, प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। अप्लाई करो प्यारे भाई बहनों, आपके भविष्य के लिए अप्लाई करो, बच्चों के लिए अप्लाई करो, जीवन साथी के लिए अप्लाई करो, कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए। आपके सारे ड्रीम्स को प्रभु के सामने रखो, योजनाओं को प्रभु के सामने रखो और बोलो प्रभु जी आपकी जो योजनाएं हैं, आपकी जो प्रतिज्ञाएं हैं मेरे लिए, वो आप पूरा कीजिए। प्रभु करेगा। देखो कितनी बड़ी बात है, वो अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है, करेगा आपके लिए। वचन, ये वचन मेरे लिए पूरा हो जाए, मेरे परिवार के लिए पूरा हो जाए, मेरे परिजनों के लिए पूरा हो जाए। प्रभु आपकी सब प्रतिज्ञाएं मेरे लिए ज़रूर पूरी होगा। प्रार्थना करो, प्रभु आपके जीवन में महान कार्य करना शुरू करेगा। इसमें ना बहुत सामर्थ्य है। आपके ना अलग अलग सिचुएशन में इस्तेमाल कीजिए प्यारे भाई बहनों। मुझे तो मालूम नहीं क्या क्या हो सकता है, चाहे बीमारी हो सकता है, चाहे किसी के फादर बनने का, सिस्टर बनने का सपना है, या फिर IAS IPS बनने का, बाहर जाने के सपना है।
प्रभु की सब प्रतिज्ञाएं पूरी होगा। प्रभु एक की भी पीछे नहीं हटेगा, वो आपको ब्लेसिंग से भर देगा। और प्रभु जो कुछ करता है प्रेम से करता है। आपके साथ और मेरे साथ प्रभु अपना प्रेम प्रकट करेगा। आइए प्यारे भाई बहनों, हमारे सिचुएशंस को रखें। बीमारी की हालत हो, असफलता की बातें हो, झगड़ा लड़ाई की बात हो, कुछ भी हो आपके साथ आज आपको तंग कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आप बहुत संकट में हैं, प्यारे यीशुनाथ श्री मेरे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त प्रभु जी अपने ज़रूरतों को लिख के भेज रहा है और प्रभु जी कमेंट सेक्शन में भेज रहा है। प्रभु जी दुनिया के कोने कोने से अनेक भाई बहन प्रार्थना मांग रहे। प्रभु जी परिवार में शैतान का बहुत बोला बाला चल रहा है, बहुत संकट वो खड़ा कर रखा है। प्रभु जी आज तेरा शासन मेरे परिवार में आ जाए, तेरे प्रभु जी राज्य का कभी अंत नहीं होगा, तेरा राज्य आ जाए प्रभु जी, तेरा शासन आ जाए, तेरी इच्छाएं तेरी प्रतिज्ञाएं पूरी हो जाए। प्रभु जी मेरे परिवार में मुझे आपकी ज़रूरत है, आपके शासन की ज़रूरत है, आपके हुकूमत की ज़रूरत है। आपका शासन आ जाए, आपका राज्य आ जाए, रिसीव करते जाए। प्यारे यीशुनाथ श्री जितने भी लोग अन्य बुरी आदतों के प्रभु जी शिकार हो रखा है, प्रभु जी मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, प्रभु जी एडिक्शंस जो है, जितने भी संकट से गुजर रहा है, बार बार इसको छोड़ना चाहा कभी कर नहीं पाया, आज इस वचन के योग्यता से बहुत सारे एडिक्शन से, चाहे वो मोबाइल का एडिक्शन हो, गुस्से करने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, या फिर नशे शराब की आदत है, झगड़ा लड़ाई की आदत है, चुगली करने की आदत है, निराश और दुखी होने की आदत है, छोटी छोटी बातों के लिए प्रार्थना छोड़ने का, चर्च छोड़ने की आदत है, इन सभी से आपको आज छुटकारा मिले। प्रभु तेरा शासन आ जाए और तेरी प्रतिज्ञाएं मेरे लिए पूरी कर, और साथ ही साथ प्रभु आपका राज्य मेरे और मेरे परिवार के साथ सदा बना रहे। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, मैंने कैसे ये वचन आपके सामने प्रस्तुत किया इसका चिंता नहीं करना। मैं फेल हो सकता हूँ मगर प्रभु का वचन नहीं। इस वचन के सामर्थ्य को ना अनुभव कर, महसूस कर, इसको इस्तेमाल करना, दूसरों के साथ जरूर शेयर करना। प्यारे भाई बहनों, शेयरिंग मैंने पहले भी बोला है, ब्लेसिंग है। वचन का शेयरिंग करने का मतलब ब्लेसिंग शेयर कर रहा है। यू आर शेयरिंग ए ब्लेसिंग व्हेन यू शेयर ए वर्ड ऑफ गॉड। जरूर आप साथ देना है और आप भी खुद ब्लेसिंग बन जाएगा। याद रखिएगा, आज रात 8 बजे संडे का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्टी जो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में ठीक टाइम पर हम लोग दोबारा वचन के साथ प्रार्थना के लिए इकट्ठा हो जाएंगे। तब तक के लिए वचन को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।